आप कौन हो? आपका परिचय क्या है? तो उसने कहा, हमसे परिचय पूछ रहे हो? मैं सूर्य की पुत्री हूं। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिक्षति विष्णुं वरण्यं वरदं तपः परममास्थिता। सूर्य की बेटी हूं, यमराज की बहन। मेरा नाम है कालिंदी, माने जमुना। मैं जमुना हूं, कालिंदी भी कहते हैं। काम क्या कर रही हो? किस लिए यहां बैठी हो? विष्णुं वरण्यं वरदम। भगवान द्वारिकाधीश को मैं अपना पति बनाना चाहती हूं, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने कहा, सुनो, जिनको पाने के लिए ये तपस्या कर रही हो वो तो मेरे रथ में विराजमान है। सहज भाव से आपकी उपलब्धि, सहज भाव से प्राप्ति गोविंद की। हाथ पकड़ करके ठाकुर द्वारिकाधीश के हाथ में दे दिया और मंत्र पढ़ दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो। पांचवा विवाह प्रभु का कालिंदी के साथ में संपन्न हुआ। भगवान शुकदेव कहते हैं, राजन, लक्ष्मणा के साथ में छठा विवाह संपन्न हुआ। सत्या के साथ में सातवां विवाह संपन्न हुआ। और भद्रा। 8 प्रकार के विवाह, अष्ट जो महिषी हैं प्रभु की, अष्ट पटरानी हैं। लेकिन विवाह कितने हुए भाई? 16,108। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, एक भूमि का पुत्र भौमासुर नाम का दैत्य, बड़ी ताकत है, बड़ी क्षमता है, बड़ी शक्ति है, बड़ा ऐश्वर्यशाली है। इसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। और बंधुओं, जो दुरुपयोग करता है ना, समय उसको निश्चित है दंड देता है। 3 वस्तुएं ऐसी हैं भाई, जो व्यक्ति के पास पहुंच जाएं, सही व्यक्ति के पास में, अच्छे व्यक्ति के पास में, महापुरुष के पास में, संत के पास में, तो 3 कल्याण करती हैं, समाज का, देश का, राष्ट्र का, दुनिया का। और वही तीनों वस्तु अगर किसी दुष्ट के पास में, दानव के पास में, दैत्य के पास में पहुंच जाएं, म्लेच्छ के पास पहुंच जाएं, मलिन मति वाले के पास में तीनों वस्तु मिल जाएं, तो उसका मिसयूज होगा, दुरुपयोग होगा। वो 3 क्या है? एक तो विद्या, और दूसरा धन, और तीसरा पावर। ये 3 चीजें अगर संत के पास होंगी, महापुरुष के पास होंगी, संत सज्जन के पास होंगी, तो सदुपयोग होगा। अदुष्ट के पास जाएंगे तो निश्चित है दुरुपयोग होगा। विद्या विवादाय धनम मदाय। अगर दुष्ट के पास में विद्या मिल गई तो विवाद का कारण बन जाएगी भाई। तर्क नहीं करेगा, वो बाल की खाल निकालेगा, कुतर्क करेगा। अगर धन मिल गया दुष्ट को तो मदाय, मदांध हो जाएगा।
आज दुरुपयोग हो रहा है। पब्लिक, पैसा और पावर, ये तीन चीजें अच्छों को धराशायी कर देती हैं। समाज में आज जो विकृतियां हैं, संस्कृति से विलग होकर के जो समाज में विकृति आई है बंधुओं, ये आज उसी का परिणाम है। हमारी शक्ति का, हमारे उसका मिसयूज हो रहा है। देश की स्थितियां विचित्र होती जा रही हैं। जो धन वाला है वो बढ़ता ही जा रहा है, जो गिर गया वो फिर कुचलता ही जा रहा है। तीनों जगह पर अपना अपना प्रभाव है। अगर दुष्ट के पास में ज्ञान चला गया, विद्या चली गई, तो विवाद का कारण है। अगर धन गया तो वो मद में चला जाएगा, मदांध हो जाएगा, उसका दुरुपयोग करेगा। अगर शक्ति मिल गई भाई तो परेशान परिपीडनाय, सज्जनों को परेशान करेगी। आज वही हो रहा है। जो अच्छा काम करने के लिए वीणा उठाते हैं, जो लोग आगे बढ़ने का, देश को उन्नति की ओर, विकास की ओर ले जाने का सोचते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है। हाथ में पावर है। जिसको नहीं होना चाहिए, जिसको पावर नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कहते हैं कभी भी हो जोश में होश नहीं खोना चाहिए। और जिसने जोश में बंधुओं होश को खो दिया, वहां तो फिर पतन होगा, समाज का भी पतन होगा। और यही तीनों वस्तुएं अगर अच्छे व्यक्ति के हाथ में बागडोर दे दी जाए, अच्छे व्यक्ति के हाथ में पावर दे दिया जाए, अच्छे सज्जन व्यक्ति के पास में धन दिया जाए, और सही व्यक्ति के पास में अगर ज्ञान चला जाए, तो वही समाज में तीनों चीजें उसको इतना विकास की ओर ले जाएंगे, इतना विकास की ओर ले जाएगा, देश कभी किसी जगह से कमजोर नहीं होगा। और जब देश में ताकत होगी तो देश के रहने वालों में ताकत होगी। ये आपसी मतभेद हमें जीने नहीं देंगे, और देश ना रहा तो हम कैसे रहेंगे। आपस में तोड़ना, आपस के प्रेम को फोड़ देना, छिन्न भिन्न कर देना, उसके बाद में अपने स्वयं का बीज हो जाना, ये लोगों की मानसिकता बन गई।